हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू में। इस खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल सैलरी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 तक की नवीनतम बीएसएनएल खबरों के अनुसार बीएसएनएल से जुड़ी आज की खबरों में इसके 5G रोल आउट और परिचालन के सुधारों पर ध्यान केंद्रित है। सोशल मीडिया पर हाल ही की पोस्ट के अनुसार बीएसएनएल की 5G सेवाओं में देरी की चर्चा है, जिसमें एक संभावित दूसरी सेवानिवृत्त योजना VRS 2.0 शामिल है, जिसके तहत 35% कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। हालांकि सरकार ने इन दावों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट में बताया गया कि बीएसएनएल की वित्तीय पुनर्गठन और 5G लॉन्च में चुनौतियों के बीच RJ रवि संभवतः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहेंगे। वहीं वेब स्रोतों से पता चलता है कि बीएसएनएल के दो प्रचारात्मक रिचार्ज 1499 और 2399 रुपये वाले 30 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी देते हैं। आज 31 मार्च 2025 के बाद में यह लाभ नहीं देंगे। यह बदलाव मार्च की शुरुआत से तय था, जो ग्राहक प्रतिधारण रणनीति में बदलाव का संकेत देता है। साथ ही इस महीने की शुरुआत में दिलीप बिल्डकॉन ने बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट में 70% हिस्सेदारी हासिल की, जो बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति को दर्शाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ आलोचनाएं भी हैं। एक यूजर ने दावा किया कि सरकारी नीतियों ने बीएसएनएल को तबाह कर दिया है। कुशल कर्मचारियों के पलायन और 5G बैंड और पर 4G सेवाओं की जटिलताओं का हवाला देते हुए, जिसके लिए 5G सक्षम डिवाइस चाहिए। कुल मिलाकर बीएसएनएल 5G और ब्रॉडबैंड परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की कटौती की अफवाहें, प्रचार ऑफर खत्म होना, नेटवर्क दक्षता पर संदेह इसके सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीएसएनएल एम्प्लॉय से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट में बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन को लेकर हाल ही की चर्चा में दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का मुद्दा प्रमुख है। सोशल मीडिया और समाचारों के अनुसार बीएसएनएल अपनी वार्षिक वेतन लागत को 75 करोड़ रुपए से घटा करके 5000 करोड़ रुपए करने की योजना बना रहा है, जो इसके राजस्व का 38% है। इसके लिए 18,000 से 19,000 कर्मचारियों की छंटनी प्रस्तावित है, जिसके लिए कंपनी ने सरकार से 15,000 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि बीएसएनएल EU ने इसका कड़ा विरोध किया है, यह कहते हुए कि निजी ऑपरेटरों जैसे जियो और एयरटेल की तुलना में यह आंकड़ा भ्रामक है, क्योंकि इनकी आय अधिक है। यूनियन ने मांग की है कि वेतन कटौती के बजाय प्रबंधन, राजस्व बढ़ाने और तकनीकी उन्नति पर ध्यान दें। वेतन संशोधन के मोर्चे पर कर्मचारी तीसरे वेतन संशोधन आयोग थर्ड PRC के तहत वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं। दिसंबर 2024 में यूनियन ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर शीघ्र बैठक की मांग की, क्योंकि 19 दिसंबर 2024 की बैठक के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। मार्च 2024 तक बीएसएनएल ने 29,750 कार्यकारी और 26,435 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं। पहली VRS में 80,000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था, जिससे वेतन खर्च में कमी आई, लेकिन कर्मचारी अब भी बेहतर वेतन और सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीएसएनएल कर्मचारियों की वेतन खबरें छंटनी की आशंका और वेतन संशोधन की मांग के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। वहीं बीएसएनएल पेंशन भोगियों के लिए हाल ही की खबरों में पेंशन के नियमों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर के विवाद छाया हुआ है। 28 मार्च 2025 को द हिंदू के प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के उस संशोधन की कड़ी निंदा की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दरकिनार कर पेंशन भोगियों को उनके अधिकारपूर्ण लाभों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। एसोसिएशन ने इसे पेंशन विरोधी कदम करार देते हुए तत्काल वापसी की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने DS नाकरा बनाम भारत संघ मामले में पेंशन को सरकार की दान नहीं बल्कि सेवानिवृत्त लोगों का अधिकार माना था। उन्होंने संसद सदस्यों से इस कदम का विरोध करने और न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो देशव्यापी विरोध तेज होगा। वहीं 27 मार्च 2025 को न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने वित्त मंत्री के बयान का उल्लेख है,
जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।